Welcome to Al Hadi Foundation School. Assalamu alaikum, dear students. Today we are going to start our maths lecture from unit number 7, geometry, book page 173, and the topic is draw an angle equal in measure to the sum of two given angles using a protractor. वो कहते हैं कि आपने दो इक्वल एंगल्स ड्रॉ करने हैं, ठीक है। सॉरी, ड्रॉ एन इक्वल एंगल आपने ड्रॉ करने हैं इन मेजरमेंट्स में टू द सम ऑफ टू गिवन एंगल्स, दो एंगल्स के सम के साथ आपने उसको ड्रॉ करना है। लेट्स स्टार्ट। कंसिडर टू एंगल ABC is equal to 55 degree and angle CBD is equal to 60 degree. अब इन एंगल्स का जरा आप सीक्वेंस चेक करें, एंगल ABC और फिर एंगल BCD या CBD। इट मीन्स कि जो आप एंगल ABC ड्रॉ करेंगे उसी की लाइन BC को आप बेस मानकर CBD ड्रॉ करेंगे। ये आपको नाम से ही पता चल जाता है, BC CB। पहले आप एंगल ABC ड्रॉ करेंगे, फिर उसी की जो लाइन BC होगी उसी को बेस मानकर एक और एंगल ड्रॉ करेंगे। और एंगल की मेजरमेंट आपको बता दी गई है, वो कितनी है, एक 55 और दूसरा 60 डिग्री का। सो लेट्स स्टार्ट। मेक एन एंगल ABC is equal to 55 डिग्री यूजिंग अ प्रोटेक्टर। एक प्रोटेक्टर को यूज करते हुए एंगल ABC ड्रॉ करें जिसकी मेजरमेंट कितनी होनी चाहिए, 55 डिग्री। वो आप कैसे ड्रॉ करेंगे, आपने अपने प्रोटेक्टर के सेंटर को, आपने प्रोटेक्टर को रखना है जहां पे उसका सेंटर पॉइंट है, 90 से बिल्कुल नीचे उसका सेंटर होता है, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में। आप वहां पे एक पॉइंट मार्क करें। फिर अगर आप राइट साइड से एंगल को मेजर करना स्टार्ट कर रहे हैं तो आप राइट साइड पे राइट एंगल इनर स्केल यूज करते हैं। इनर स्केल पे 0 जहां पे होगा, 0 के बिल्कुल सामने जहां पे आपका प्रोटेक्टर एंड हो रहा है वहां पे आप पॉइंट फिक्स करें। फिर आप क्या करेंगे, प्रोटेक्टर को उसी तरह रखते हुए आपने 55 डिग्री का एंगल किस तरह ड्रॉ करना है। देखें, B पे आपका सेंटर है, A से आपने अपनी मेजरमेंट स्टार्ट करनी है। A से जब स्टार्ट करेंगे, राइट साइड से स्टार्ट कर रहे हैं तो आपने इनर स्केल यूज करना है। इनर स्केल पे आपके पास होगा 0, 10, 20, 30, 40, 50 और 55। पूरा 60 पे नहीं जाना, 50 से आगे पूरा आपने उसको पॉइंट्स को मेजर करना है। 55 पे आपने 55 आपका 50 से 5 पॉइंट्स आगे, ठीक है। 50 और 60 लिखा होता है लेकिन आप उस पर चेक करेंगे, जैसे आपके रूलर पे होते हैं बीच में 10 लाइंस होती हैं, 8 लाइंस होती हैं। एक तो आपकी 50 पे फिक्स होगी, दूसरी 60 पे। 50 से आगे आपकी 4 छोटी लाइंस होती हैं और एक आपकी थोड़ी सी बड़ी लाइन होती है जो 5 को रिप्रेजेंट करती है, 5 पॉइंट्स को, उन दोनों के मिड को। तो आपने 55 जहां पे होगा एग्जैक्ट उसकी सीध में आपने एक पॉइंट मार्क करना है। उस पॉइंट को नेम देना है आपने C का। उसके बाद आपने B और C को ज्वाइन करवाना है। B और C जब मिल जाएंगे तो आपके पास B वर्टेक्स पॉइंट बन जाएगा। वर्टेक्स पॉइंट कैसे, क्योंकि ये एक इंटरसेक्शन पॉइंट होगा जो AB BC दोनों में कॉमन है। C और A दोनों रेज को मिला रहा है, ये B हमारा वर्टेक्स पॉइंट है। ये हमने 55 डिग्री का एंगल ड्रॉ किया। अब उन्होंने क्या कहा, टेकिंग B एज द सेंटर। अब आप B हमने पहले भी एज अ सेंटर लिया था, अब भी B एज अ सेंटर ही रहेगा ऑफ द प्रोटेक्टर एंड BC एज द बेस लाइन।
और बी सी को आप बेस लाइन मानते हुए ऑफ द प्रोटेक्टर पे मेक एन अदर एंगल, एक और एंगल बनाएं ऑफ 60 डिग्री और एंगल सी बी डी इज इक्वल टू 60 डिग्री। स्टूडेंट्स, ये जो एंगल्स ड्रॉ करने का मेथड है, ये आपका बिल्कुल जो आपने इक्वल एंगल आपने प्रीवियस लेक्चर्स में लिया था कि इक्वल एंगल किस तरह ड्रॉ करते हैं, सेम उसी तरह आपने एक एंगल ड्रॉ कर लिया। अब इस एंगल की ये जो आर्म है इसको बेस मानते हुए, बेस कैसे मानेंगे, पहले आपका प्रोटेक्टर यहाँ पे था, उसकी जो जीरो वाली लाइन थी यहाँ पे थी, बेस लाइन थी। अब आप सेंटर को मूव नहीं करवाएंगे, यहाँ से ही अपने प्रोटेक्टर को मजीद उसको अपवर्ड मूव करवाएंगे, जस्ट इसके स्केल्स को, सेंटर को मूव नहीं करवाना। आपका सेंटर बी पे था, बी पे ही रहना चाहिए। अब आपने यहाँ पे इसको यहाँ तक लाना है इस तरह से कि पॉइंट सी जो पहले 55 डिग्री पे था अब वो 0 पे हो। इनर स्केल यूज कर रहे हैं, इनर स्केल पे जहाँ पे 55 होगा उसको आपने यहाँ जहाँ पे 55 था पहले सी था, अब इनर स्केल पे जब 0 आएगा मींस इन वहाँ पे सेंटर के बिल्कुल सीधे में उसका बिल्कुल प्रोटेक्टर का जो स्टार्ट होता है उसको आपने सी पे फिक्स करना है। अब सी आपका 0 पे होना चाहिए इनर स्केल पे, आउटर पे नहीं, इनर पे। ओके, सी अब आपका 0 पे होगा। अब आप सी से मजीद आगे 60 डिग्री का एंगल बनाएंगे। तो अब यहाँ पे 0, 10, 20, 30, 40, अब देखें अगर यहाँ पे आप टोटल देखें यहाँ पे 90 बनता है, लेकिन अब हमने एंगल के 0 को यहाँ पे ले आए तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे। सो आपका 60 यहाँ पे आके कहीं बनेगा। जहां पे आपका 60 आएगा वहां पे एक पॉइंट मार्क करें डी। ओके, पॉइंट मार्क डी करने के बाद आप बी और डी को आपस में मिला दें। आपने बी और डी को मिला दिया। अब यहाँ पे 55 डिग्री था, यहाँ पे 60 डिग्री था। अब उन्होंने कहा था दोनों का सम क्या होगा, दोनों का सम 65 प्लस 55 इज इक्वल टू 115। इट मीन्स कि ये जो पूरा एंगल, जैसे हमने इक्वल एंगल ड्रॉ किया था 30 और 30 का, अगर हम उनका सम करते तो वो 60 डिग्री का टोटल था। ये टोटल एंगल कितनी डिग्री का है, 115। ये कौन सा एंगल है, एब्ट्यूज एंगल बनता है, 90 से बड़ा और 180 से छोटा। ओके, मैं ये एंगल ए बी डी, ए बी और डी, अब आप इस टोटल को देखें, ये आपका कितनी डिग्री का एंगल बनता है, 115 डिग्री का। हेंस एंगल ए बी सी प्लस एंगल सी बी डी इज इक्वल टू एंगल ए बी डी। एंगल के इस पार्ट को और इस पार्ट को दोनों को ऐड किया, टोटल एंगल ए बी डी बनता है 55 डिग्री प्लस 60 डिग्री इज इक्वल टू 115 डिग्री। हेंस एंगल ए बी डी is equal to the sum of angle ABC and angle CBD. So angle ABD जो हमने ड्रॉ किया, टोटल जो एंगल ABD है वो एंगल ABC और CBD का सम है। नेक्स्ट है हमारे पास यूनिट नंबर 7, एक्सरसाइज 7B एंड क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन 1 इज फिल इन द ब्लैंक्स। आपके पास क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स। स्टूडेंट्स, आपको जो सिलेबस मैंने दिया था उस पे आपके जो क्वेश्चन मार्क थे वो कम थे। मैंने उससे मज़ीद आपको जो क्वेश्चन उस पर मार्क्ड नहीं थे वो भी आपको सॉल्व करवाए हैं। सो मैंने इस एक्सरसाइज के जो नोट्स हैं उसके एंड पे मैंने मेंशन किए हैं क्वेश्चन जो हम इस एक्सरसाइज करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, 2, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11 एंड 14 ये क्वेश्चन हम इस एक्सरसाइज के सॉल्व करेंगे। ब्लैंक ए है आपके पास, इन एंगल MNO, N is the blank of the angle। एक एंगल है आपके पास किसी भी डिग्री का MNO, उसमें N क्या होगा, एंगल की आर्म होगी या एंगल का वर्टेक्स होगा।
तो देखें मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो एंगल इस तरह से गिवन होता है रिटन फॉर्म में, उसका जो सेंटर में लेटर होता है वो उसका वर्टेक्स होता है, इंटरसेक्शन पॉइंट होता है जहाँ पे दोनों आर्म्स ज्वाइन करती हैं। सो MNO में N क्या होगा? वर्टेक्स, वर्टेक्स ऑफ द एंगल। ओके। B, a right angle is equal to 9 to blank angles। जो राइट एंगल होता है वो किस डिग्री का होता है? यू नो डैट वेरी वेल कि 90 डिग्री का जो एंगल होता है, जो आपके पास राइट एंगल सॉरी होता है, वो एल शेप में होता है। और एल शेप में आपके पास जो डिग्री आती है उसके लिए आपको मेजरमेंट किए बगैर भी आप चेक कर सकते हैं वो किस एंगल, वो किस डिग्री का होता है? 90 डिग्री का। राइट एंगल आपके पास 90 डिग्री का होता है। सो द आंसर इज 90 डिग्री। सी, एन एंगल लेस देन अ राइट एंगल, एक एंगल जो कि राइट एंगल से छोटा होता है इज कॉल्ड एन ब्लैंक एंगल। अभी हमने प्रीवियस लेक्चर्स में हमने एंगल्स को डिस्कस किया है कि जो एंगल 90 से छोटा होता है वो कौन सा एंगल होता है? दैट इज एक्यूट एंगल। सो द आंसर इज एक्यूट। एन एंगल लेस देन राइट एंगल, जो एंगल राइट एंगल से छोटा होता है उस एंगल का नाम क्या होता है? एक्यूट। राइट एंगल से छोटा मीन्स 90 डिग्री से कम होता है। डी, एन एंगल ग्रेटर देन 90 डिग्री बट लेस देन 180 डिग्री, एक ऐसा एंगल जो 90 डिग्री से छोटा लेकिन जो 90 डिग्री से बड़ा और 180 डिग्री से छोटा हो इज कॉल्ड एन ब्लैंक एंगल। अब देखें हमने पढ़ा था कि जो एंगल 90 से बड़ा और 180 से छोटा, इट मींस 90 और 180 के दरमियान में आता है, 110, 120, 130 अप टू सोन 175, वो एंगल obtuse एंगल होता है। सो द आंसर इज obtuse एंगल। E, the protractor is a device to blank or blank an angle। प्रोटेक्टर एक ऐसी डिवाइस है जो एंगल को क्या करने के लिए हम यूज करते हैं? एंगल को ड्रॉ करने के लिए, एंगल को बनाने के लिए और एंगल की मेजरमेंट करने के लिए। सो क्या आएगा? द प्रोटेक्टर इज अ डिवाइस, प्रोटेक्टर एक ऐसी डिवाइस है, एक ऐसा आला है, टू ड्रॉ और मेजर एन एंगल, जो यूज होता है एंगल को ड्रॉ करने के लिए और मेजर करने के लिए। क्वेश्चन 1 इज कंप्लीटेड, इसको आपने अपनी बुक पे ही सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 2, स्टेट विदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स। आपके पास कुछ स्टेटमेंट्स हैं, यू हैव टू चेक विच वन इज ट्रू एंड विच वन इज फॉल्स। पार्ट ए, एन एंगल ऑफ 80 डिग्री इज अ राइट एंगल। आपके पास जो 80 डिग्री का एंगल होता है वो राइट एंगल होता है? नो, हमने बहुत अच्छी तरह से हमें पता है कि राइट एंगल जो होता है वो एग्जैक्ट 90 डिग्री का होता है। सो दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। नेक्स्ट बी, इन एंगल PQ एंड QR आर द आर्म्स ऑफ द एंगल। वो कहते हैं एक एंगल आपने ड्रॉ किया PQR, Q सेंटर में आ रहा है, इट मीन्स Q वर्टेक्स होगा। तो Q जो अब आपका सेंटर में है उसका वर्टेक्स होगा, तो एक आपकी आर्म बनेगी PQ, दूसरी बनेगी QR, ठीक है, एक P से Q तक और दूसरी Q से R तक। तो कहते हैं कि क्या ये दो इस एंगल की आर्म्स होंगी? यस, दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। आर्म्स क्या होती हैं? जो दो रेज होती हैं। C, अ प्रोटेक्टर हैज 2 स्केल्स, अपर स्केल एंड लोअर स्केल। वो कहते हैं प्रोटेक्टर पे 2 स्केल्स होते हैं, एक अपर स्केल और एक लोअर स्केल। Yes, this statement is true. We know very well that a protector has 2 scales, inner scale and outer scales, या upper scale, lower scale. D, an angle of 130 degree is an acute angle। 130 डिग्री का जो एंगल है वो acute एंगल है? No, acute एंगल हमें पता है 90 से छोटा होता है। 130 ये 90 से बड़ा और 180 से छोटा है, 180 और 90 के दरमियान में है, 90 to 180 के दरमियान में है। सो
वो एक्ट्यूस एंगल है, एक्यूट एंगल नहीं है। सो दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। पार्ट ई, अ प्रोटेक्टर हैज अ सेमी सर्कुलर शेप। एक प्रोटेक्टर जो होता है वो सेमी सर्कुलर शेप में होता है, मीन्स के हाफ सर्कल होता है, आधे सर्कल की शेप में होता है। यस, दिस स्टेटमेंट इज ट्रू, अ प्रोटेक्टर हैज अ सेमी सर्कुलर शेप। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन 1 and 2 आर completed। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट लेंगे। क्वेश्चन 3 हमारे सिलेबस में नहीं है। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। ओके, अल्लाह हाफिज़।